कहते हैं ऐसे बहुत सारे जानवर के प्रजाति अभी भी इस दुनिया में मौजूद है जो इंसानों के कल्पनाओं से भी अधिक ताकतवर है। एक ऐसा जानवर जिसको वैम्पायर से भी परे माना जाता था, पर शायद आज तक किसी ने उसे ना देखा और ना सुना होगा, और शायद जिसने भी उसे देखा होगा वो शायद आज ज़िंदा नहीं बचा। एक ऐसा खौफनाक जानवर जो आज अगर इस दुनिया में ज़िंदा होता तो इंसानियत का आज इस दुनिया में रहना संभव नहीं होता। पर क्या सच में आज वो प्रजाति विलुप्त हो गया है? आज आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सच है? आज की कहानी वेयरवुल्फ। गहोटा एक छोटा सा गांव जहां आसपास कोई और गांव का नामो निशान नहीं था, और वो गांव पूरी तरह से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक रात उसी गांव के 3 आदमी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए। पूनम की रात थी। चांद लगभग पूरी तरह गोल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद मोतियों जैसा चमक रहा था। रात ढलता गया। वो लोग जंगल के और गहराइयों में जाने लगे। अंधेरा फिर बढ़ता गया। धीरे धीरे रोशनी कम होता गया। अचानक उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई दिया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 जलता हुआ आंखें जो दूर से उन लोगों को घूर रहा था। वो लोग डर गए और कुछ सोचा ना समझा गांव की तरफ भागने लगे। जंगल पार करके जब वो गांव की तरफ पहुंचे, उन लोगों ने देखा कि उनमें से एक आदमी गायब था। पर उनमें इतना हिम्मत नहीं था कि वापस जंगल में जाके उसे ढूंढे। वो दोनों जाके पूरे गांव वालों को बताया। उतने में ही सारे गांव वाले निकल रहे थे उसे ढूंढने के लिए। तभी उसी गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, जो उस गांव का सबसे पुराना आदमी था, उसी बूढ़े आदमी ने गांव वालों को रोका और अपने धीमी आवाज़ में बोलने लगा, आज पूनम की रात है। ये रात कभी कभी इंसानों को उनकी ज़िंदगी से छीन लेता है, क्योंकि जो आंखें वो दोनों देख के आए हैं, वो आंखें इंसानियत को ख़त्म करने वाला, काली रात का पैगाम लाने वाला एक भेड़िया था। सारे गांव वाले अपने डर को छुपाकर वहीं पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे सुबह होने का। सुबह होते ही गांव वाले जंगल में गए और वहां उस आदमी को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने जो देखा, वो देखकर गांव वाले की रूह कांप उठा। वहां तालाब के पास उस आदमी का कटा हुआ सर और थोड़ी ही दूर उसका शरीर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को किसी ने काट नोच कर बड़ी बेरहमी से मार दिया था। उसके शरीर में थोड़ा सा भी खून का नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर गांव वालों में भेड़िया का खौफ और डर और भी बढ़ने लगा। ऐसे ही देखते देखते एक एक करके लोग गायब होने लगे। गांव वालों का खौफ धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो लोग अपना रोज़ी रोटी छोड़ के घर से निकलना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद सुबह गांव के पास एक तालाब में कुछ औरत कपड़े धोने के लिए गए और रास्ते में एक लड़के को बेहोशी की हालत में पाया। उस लड़के का दिल अभी भी धड़क रहा था। उन्होंने कुछ आदमियों को बुलाया और उस लड़के को अपने साथ अपने गांव में लेकर गया। गांव के वैद्य जी ने उसे होश में लेकर आया और फिर उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम बताया, प्रकाश।
पर सिर्फ नाम छोड़कर उसे और कुछ याद नहीं था। वो कहाँ से आया है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी गांव वालों ने तय किया कि वो आज से इसी गांव में रहेगा। न जाने प्रकाश का गांव में आना कौन सा खुशी की बात था कि धीरे धीरे गांव वाले भेड़िया का डर भूलते गए और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। पर कब तक? शायद कुदरत को ये खुशी ज़्यादा दिन तक सहन नहीं हुआ। गांव वालों को पता नहीं था कि जिस खौफ से वो दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, वही खौफ उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। शाम ढली। आसमान में वही पूनम का चांद फिर से चमकने लगा। उस दिन गांव में मेला लगा था। सभी गांव वाले मेले में बहुत मज़े कर रहे थे। तब उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेले में एक बच्चा नया नया ख़रीदा हुआ बॉल लेकर खेल रहा था। खेलते खेलते वही बॉल थोड़ी दूर मेले के बाहर चला गया। जब बच्चा बॉल को लाने के लिए वहाँ गया, तभी गांव वालों ने बच्चे के एक ज़ोरदार चीख सुनी। तभी गांव वाले दौड़कर बच्चे के पास गए और वहाँ का नज़ारा देखकर गांव वालों में पहले जैसा खौफ फिर से जी उठा। बच्चे को ठीक उसी तरह बेरहमी से मारा गया था, ठीक जिस तरह गांव के बाकी लोग मरे थे। मेले में बसा सन्नाटा गांव वालों में और भी डर पैदा कर रहा था। फिर अचानक वही आवाज़ फिर से गूंजने लगा। सारे गांव वालों ने पीछे मुड़कर देखा। उसका बदन चांद की रोशनी से चमक रहा था। एक अंधकार से भी काली चमड़ी वाला एक आधा इंसान और एक आधा भेड़िया, जिसका लाल आंखों में बेरहम गुस्सा बसा हुआ था। गांव वालों ने ऐसा भेड़िया अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये कोई साधारण भेड़िया नहीं था, ये था वेयरवुल्फ। गांव वाले डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगे। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी चोट खा के गिर गया। फिर उस भेड़िया ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर दिया। जब उस आदमी के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि एक ऐसा अनहोनी हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव वालों के पलक झपकाने से पहले ही प्रकाश ने एक छलांग से उस भेड़िया को दूर फेंक दिया। थोड़ी देर के लिए गांव वाले खामोश हो गए, पर अचानक गांव वालों के चेहरे में खौफ के बदले हैरानी दिखा, क्योंकि प्रकाश भी चांद के रोशनी में वैसे ही चमक रहा था जैसा चमक उस भेड़िया में था। इतने में धीरे धीरे प्रकाश का पूरा शरीर एक अजीब रूप में बदलता गया। इतने में वो भेड़िया प्रकाश के ऊपर टूट पड़ा और प्रकाश को लगभग आधमरा करके छोड़ दिया और फिर गांव वालों की तरफ घूरने लगा। पर कुदरत अगर कोई बुरी चीज़ को जन्म देती है तो उसके विनाश के लिए एक शक्ति पैदा करती है, जो था प्रकाश। क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रकाश उठ खड़ा हुआ और जब उठा तब वो भी एक खौफनाक वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका था। गांव वाले अब जो नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे वो कोई अनहोनी से कम नहीं था। फिर वो भेड़िया और प्रकाश जो अब और भी खौफनाक वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका था, उन दोनों में एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। पर थोड़ी ही देर में उस भेड़िया को हार मानना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, अच्छाई से जीतना नामुमकिन है। अब वहाँ का माहौल शांत हो गया था और प्रकाश अब एक इंसानी रूप में तब्दील हो चुका था। पर गांव वाले अभी भी हैरान थे,
क्योंकि ऐसा नज़ारा उनको अभी भी सपने की तरह लग रहा था। कौन है प्रकाश और गांव वालों को क्यों बचाया? प्रकाश ने गांव वालों के सामने एक सच्चाई का खुलासा किया। प्रकाश ने कहा, एक वो होता है जो इंसानियत को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आया है, और एक वो जो उस बुराई को ख़त्म करके दुनिया में इंसानियत को बरकरार रखता है। कुदरत ने मुझे इंसानियत को बचाने के लिए आप लोगों के बीच भेजा है। अब आप लोग उस भेड़िया के खौफ से मुक्त हो। इतना सुन के गाँव वालों को राहत मिला। सभी गाँव वाले अपने घर चले गए और प्रकाश भी न जाने कहीं गायब हो गया। इसी तरह 2 साल बीत गया। अब गांव वाले एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। पर एक दिन सुबह गांव के बाहर एक लाश मिला, जिसको बिल्कुल उसी खौफनाक तरीके से मार दिया गया था, जैसे उसके शरीर में भी थोड़ा सा भी खून नहीं बचा था। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने गांव वालों को उस भेड़िया के बारे में बताया था। गांव वालों में सालों पहले का डर और खौफ फिर से जी उठा, और आज भी वो लोग इसी खौफ के साथ जी रहे हैं। अब आप सोचिए, किसने खून किया होगा उस बूढ़े आदमी का? उस भेड़िया ने। पर वो भेड़िया तो अब मर चुका है। तो क्या प्रकाश ने? पर वो तो लोगों को बचाने के लिए आया था। फिर किसने? फिर ये तीसरा शख्स कौन था? सोचिए।